यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट्स। होप यू गाइस आर एब्सोल्युटली फाइन। प्रिपरेशन आप लोगों की जबरदस्त चल रही होगी। तो देख रहे हो कि सर के सेटअप में थोड़ी चेंज लग रहा है गाइस। आप लोगों को इन्फॉर्म भी मैंने शायद ग्रुप में करा होगा कि मुझे कुछ टाइम के लिए अपनी लोकेशन चेंज करनी पड़ रही है। पहले जो लोकेशन थी, अच्छा ये वही वाली लोकेशन थी जहाँ पे कुछ महीने पहले वीडियो शूट होती थी, बनती थी, है ना। तो मैं फिर कुछ 10-15 दिन के लिए उसी लोकेशन पे आ गया। फिलहाल आपको यहीं से अब मैं सोच रहा था कि देखो, अगर इतने दिन तक अगर मैं आपको वीडियो नहीं देता तो आप लोग बोलते कि सर भी छोड़ छाड़ के चले गए। तो इसलिए मैंने बोला जो है हम पे उसी में हमें, देखो आपको हमेशा एक चीज पता होगी, हम पे जो रिसोर्सेज होते हैं उन्हीं का हमें यूज करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है। बाकी जो आएगा, वो जो बड़ा वाला बोर्ड था वो उसी लोकेशन पे लाने में प्रॉब्लम हो जाती। तो मैंने सोचा चलो इसी को काम चलाने के लिए ले जाते हैं ना, क्योंकि अब हमें तो कंटेंट ही चाहिए ना, आपको तो पढ़ना ही है ना। अब मैं चाहे ABCD इस बोर्ड पे लिखूं, चाहे बहुत बड़ी स्क्रीन पे लिखूं, पढ़ना तो आप हमें ABCD है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, राइट। तो इस चीज को हमें मतलब अपनी तैयारी में ना हमें छोटी छोटी चीजों को मुसीबत नहीं बनने देना है। आई बात समझो, इसलिए बिल्कुल अच्छे तरीके से जो भी मैं आपको करवा बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करते रहो। जैसा कि आपको पता है RMS भी निकल चुका है, अब बिल्कुल फोड़ के रख देना है आप लोग हर किसी को, ठीक है। मतलब क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते हो, जैसा कि मैंने आपको बोला था प्रिपरेशन करते रहो। एग्जाम फॉर्म जब भी आएंगे अपने टाइम पे आ जाएंगे, आप लोग अपनी मेहनत को जारी रखो, राइट। तो चलो, अभी जो हमारा मैथ का हमारा चल रहा था, मैं हर किसी को लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों में एक बैलेंस बना रहे हर सब्जेक्ट का, ठीक है। तो उसमें हमारा जियोमेट्री चल रहा था, ट्राइंगल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ट्राइंगल में एक छोटी सी चीज रह गई, पाइथागोरस थ्योरम, वो चीज एक बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई भी सजेशन होगा तो जरूर बताना। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है, वरना सब्सक्राइब करने से कुछ होता नहीं है, ठीक है। सिर्फ उससे ये होता है कि जब भी न्यू वीडियोस आती है आपको नोटिफिकेशन नोटिफाई कर देता है यूट्यूब, राइट। तो अच्छा, एक और चीज आपके लिए, अगर आप ऑनलाइन क्लास चाह रहे हो तो टीचमेंट पे क्लास होती है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके गाइज, तो चलो आज का स्टार्ट करते हैं। लेट मी सी एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट। ओके ठीक है, तो गाइज आज हमें स्टार्ट करना है आपका पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल बेहतरीन तरीके से गाइज हमें पढ़ना है, जिसे आपने सुना भी होगा पाइथागोरस प्रमेय हम इसे कहते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, नाम तो सबने सुना होगा, है ना। नाम तो हर किसी ने सुना, काफी टाइम से बोर्ड यूज नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए इससे थोड़ी देख लेते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपसे क्या कहती है गाइस, ये ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या है, तो जिसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करना, चलो पहले इसके डेफिनेशन हम लिख लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम की क्या होती है। आपको लिखना है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्योंकि यहाँ से ना गाइस ये ना जियोमेट्री के हर जगह ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। कभी आपको सर्कल दिया होगा, उसमें एक ट्राइंगल बना रखा होगा, उसमें ये चीजें यूज होंगी, इसलिए करवा रहा हूँ। इन राइट एंगल ट्राई एंगल, एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, राइट एंगल ट्राई एंगल, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, ध्यान से देखना, द स्क्वायर वर्ग होता है, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस जिसे आप विकर्ण कहते हो, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू, ये हमेशा इक्वल होता है, इज इक्वल्स टू, इज इक्वल्स टू द, ये सम लिखा है SUM सम, ठीक है। लेट मी चेक, दिख रहा है आपको, हाँ दिख, तो ये हमारा सम होता है इक्वल टू द सम ऑफ, हम लिखेंगे, ठीक है, आप लिख सकते हो इसे, इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर, ध्यान से देखना, सम ऑफ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर भी आपको पता है होगा, सम ऑफ स्क्वायर परपेंडिकुलर एंड स्क्वायर ऑफ बेस, जो बेस होता है और जो परपेंडिकुलर होता है, इनको अगर आप स्क्वायर इनका करोगे और उसे आप अगर आप प्लस करोगे तो जो हमें मिलेगा वो हमेशा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। अगर देखो हम अगर यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बना, यहाँ पे राइट एंगल बनना चाहिए, राइट एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल होता है ना कि कोई भी एक लाइन दूसरी लाइन पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, राइट एंगल वहां पे बनना चाहिए। अब इसे अगर मैं यहाँ से, क्योंकि ट्राइंगल तभी तो बनाएगा, ठीक है, जब 3 एंगल होंगे, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया, इसे गाइस हम क्या कहते हैं, इसे आप परपेंडिकुलर कहते हो, इसे आप क्या कहते हो, परपेंडिकुलर कहते हो। इसे हम बेस कहते हैं, इसका आधार जो बेस है जहाँ ये टिका हुआ है, और इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, आपका हाइपोटेनस कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब पाइथागोरस थ्योरम आपसे ये कहती है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें अगर हम हाइपोटेनस
का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस। अगर मैं एच आपको डिनोट कर रहा हूँ एच स्क्वायर, ठीक है, एच मतलब हाइपोटेनस, तो ये इक्वल होता है किसके, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, ये परपेंडिकुलर है। मैं अगर इसे पी से डिनोट कर रहा हूँ, पी का स्क्वायर होगा प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, बेस का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम परपेंडिकुलर को स्क्वायर करके प्लस करेंगे, बेस को स्क्वायर करके प्लस करेंगे, तो यहाँ से हमें हाइपोटेनस मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं इसे नाम देता हूँ यहाँ पे ए, भी आप नाम दे सकते हो, ए बी सी कहीं पे लिखा रहता है। अगर मैं इसे नाम दे रहा हूँ यहाँ पे ए बी सी, तो मैं क्या लिखूंगा, हाइपोटेनस है आपका बी सी, मैं लिख सकता हूँ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी हाइपोटेनस, फिर हमें परपेंडिकुलर चाहिए ए सी। कैसे नाम कैसा भी हो सकता है, डजंट मैटर, ठीक है, ए सी प्लस ए बी, आप कैसे भी नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। सिंपल आपको होना चाहिए कि जो हाइपोटेनस की जो स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों को प्लस करने के इक्वल आएगी, राइट। यहाँ से क्वेश्चन आता है कभी कभार हमें ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये निकालना होता है, या ये दिया रहता है, ये दिया रहता है, ये निकालना होता है। गाइज अगर मैं यहाँ से आपको बोलो एच की मुझे वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, सॉरी स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ रूट आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाता है, रूट आ गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई बात समझ में। तो यहाँ से आप हाइपोटेनस की हम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में हर जगह इसका यूज होना ही होना है, ठीक है। इस चीज को नोट कर लो, बाकी इस पे हम क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन भी कर लेंगे। ओके, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, लेट मी चेक। ओके ठीक है, परफेक्ट है गाइस। ये थोड़ी ना बहुत टाइम बाद इस लोकेशन पे बना, तो बार बार चेक करना पड़ रहा है कि सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। चलो बात एक दो दिन में आदत आ, अभी फील भी नहीं आ रहा वो चीज ना, क्योंकि बड़े बोर्ड की आदत हो गई थी, है ना। और लोकेशन तो बढ़िया है, लोकेशन तो बिल्कुल मजेदार है, पहाड़ी इलाका है, मजा आता है यहाँ रहने में, है ना, बहुत ही मजा आता है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है ठीक है। ओके गाइज, अब हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, कभी कभार ना हमें ट्राइंगल दिया रहता है, उसमें हमें बोला जाता है उनकी जो साइड होती है उनकी वैल्यू दी रहती है, और बोला जाता है कि इनका क्या निकाल लो, इनका क्या निकाल लो, कि ये कैसा एंगल है, राइट एंगल होगा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो एक हल्की सी रिकॉल मैं आपको यहाँ पे करवा देता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हो इफ आर्म्स, आर्म्स मतलब साइड होता है, आर गिवन। अगर आपको ये दे रखी होंगी ना, अगर हमें ये गिवन होती हैं, ये दे रखी होती हैं, ठीक है, तो हम एंगल को क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर मैं गाइस ये एंगल बना, अभी मुझे पता नहीं ये कैसा एंगल है, ठीक है, मुझे पता नहीं है ये कैसा एंगल है, ज्यादा होशियारी मत दिखाना, ये मत बोल देना कि सर ये इक्विलेटरल एंगल है, ठीक है, सिर्फ ये मैंने डॉ करा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसे नाम दे देता हूँ ए बी सी, मैं अगर इसे नाम देता हूँ ए बी सी, ठीक है, इसके सामने वाली ए, सामने वाली बी, सामने वाली सी, इन्हें हम साइड में डिनोट कर लेते हैं। अगर अब हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है ए बी सी की, ए बी सी की मुझे यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 3 4 6, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू, ये हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी है 3 4 6 ए बी सी की, ठीक है। अब देखो गाइज हमें बताना है कि ये कैसा एंगल होगा, ये एक्यूट एंगल है कि राइट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। तो हमें करना क्या है गाइज, आपको करना क्या है, किसी भी दो वैल्यू को आपको प्लस कर लेना है, किसी भी दो साइड को आपको प्लस कर लेना है। देखो गाइज, ठीक है, उनके स्क्वायर का, ठीक है, उनके स्क्वायर का, अगर मैं यहाँ पे ए और बी को प्लस कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर ये सी से ज्यादा आता है, लिसन माय वर्ड केयरफुली, अगर ये सी से ज्यादा आता है, अगर हम इन दोनों को, मैंने इसको इस साइड को जो वैल्यू होगी उसे मैंने प्लस करा, ठीक है, अगर वो इस सी से ज्यादा आता है तो वो कैसा एंगल होगा, वो हमारा एक्यूट एंगल ट्राई एंगल होगा, समझ जाना, वो आपका होगा एक्यूट एंगल ट्राई एंगल, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये इक्वल होता है सी स्क्वायर के, मतलब दो साइड, किन्हीं भी दो साइड को हमने प्लस करा, और जो तीसरी वाली साइड होगी अगर वो उसके इक्वल आती है, तो यहाँ पे जो आपका एंगल जो ट्राई एंगल होगा वो आपका राइट एंगल ट्राई एंगल होगा, राइट एंगल ट्राई एंगल होगा। एंड लास्ट केस, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर वहां पे ज्यादा होगी, तो समझ जाना वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल उसने होना है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राई एंगल उसने होना है। देखो मैं फील करवाता हूँ आपको, ए की वैल्यू 3 है ना, 3 का स्क्वायर मैंने करा, प्लस बी की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर मैंने करा, सी की वैल्यू क्या है 6, 6 का स्क्वायर करा। आपको पता है सर 3 का स्क्वायर होता है कितना 9, 4 का 16 एंड 6 का 36, 6 का 36। अब देखो ये वैल्यू क्या आई, ध्यान से देखना, 6 का स्क्वायर का तो 36 आया, अब 16 प्लस 9 करोगे तो ये 25 आएगा, और यहाँ पे ये क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये क्या आ रहा है 25, ये कैसी कंडीशन मैं देख रहा हूँ, इक्वल नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अभी हम इसे वैल्यू बना रहे हैं, ये 25 हुआ और ये 36 है, मतलब ए और बी को जब मैंने प्लस करा 25 आया और सी की वैल्यू 36 आई, जो कि 25 लेस देन 36, देन ये आपका एक्यूट एंगल ट्राई एंगल इसने होना है। किन्हीं भी दो को प्लस कर दो, अगर मैं इसको प्लस कर रहा हूँ 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है
4 का स्क्वायर कितना होता है आपको, मतलब ये कंडीशन में दी रहती है अलग अलग, तो वहां पे चेंज ही होना है। यहाँ पे करोगे तो 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, 36 पर 16 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 52 वगैरह हो जाएगा, जो भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 की वैल्यू 9 जो कि कम आ रहा है, फिर ये एंगल ये बन जाएगा। लेकिन वो कंडीशन दी रहती है कि किस हिसाब से यहाँ पे वैल्यू दी होंगी। मैंने ए की वैल्यू कम लिखी है, सी की ज्यादा लिखी है, क्योंकि हमें ये वाला यहाँ पे देखना है। आपको कोई भी वो कर लेना, तो यहाँ से हम लोग इजिली बता सकते हैं। बाकी ये थोड़ी हाई लेवल का भी है, आपसे ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, लेकिन सोचा आप लोगों को बता दूं, क्या पता काम आप लोगों को ये आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये ट्राइंगल होता है कंप्लीट, ठीक है, ट्राइंगल कंप्लीट होता है आपका। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे आपका सर्कल, ठीक है। लेट मी चेक अगेन 10, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आपका क्या, सर्कल। देखो गाइस, सर्कल में होता क्या है ना, सर्कल सर्कल उससे पहले गाइस देखो, अगर मैं हल्का एक रिकॉल करवा दूं आपको, ठीक है, हल्का मैं अगर आपको एक रिकॉल करवा दूं कि आपको याद है कि नहीं है, ये हमारी एक लाइन है, इस पे मैंने ये परपेंडिकुलर डाल रखा है, एंगल बनेगा, एंगल बनेगा, एंगल बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे हमें दे रखा है, यहाँ पे हमें दे रखा है, ठीक है, कि ये एक्स है, ये एक्स है, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, एक्स वाई जेड है, और ये आपका ए है, ये आपका ए है। और हमें बोला है कि एक्स की वैल्यू मुझे दे रखी है 45 डिग्री, बोला जाता है वाई की वैल्यू फाइंड करो, जेड की वैल्यू फाइंड करो, ए की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन आता है बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर तुम ये क्वेश्चन कर पा रहे हो ना, इट मीन्स आपने बेसिक कर लिए थे, बेसिक आप लोगों ने कर लिए थे, ठीक है, इसको देख लेना। अब देखो यहाँ पे जो एक्स की है, एक्स की वैल्यू क्या है 45 डिग्री है। पहली बात यहाँ पे ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आपको दिख रहा होगा सर, अगर ये 45 है तो ये भी आपका 45 होगा, एम आई राइट और नॉट, ये भी आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ध्यान से देखो 45 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पे देखें कि ये कैसा दिख रहा है, ये वाला देखो, ये 180 है ना, ये लाइन है एक, यहाँ पे ये एंगल एक तो ये मिल गया। अब हमें ये एंगल चाहिए, तो ये पूरा 180 बनाएगा, क्योंकि स्ट्रेट एंगल वहां पे बन रहा है। अब ये 45 है, तो मैं 180 में से 45 अगर माइनस करूंगा, 180 में से 45 माइनस करूंगा, 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 7 माइनस 4 3, 135। तो जेड की वैल्यू मुझे, सॉरी ए की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी 135, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, 135 ये मिल गई, तो इसका ये वर्टिकल अपोजिट है, तो वाई की वैल्यू भी 135, जेड की 45 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे देखो, इतना सिंपल क्वेश्चन है, 45 135 45। अगर आप इसमें से ये भी माइनस करोगे, 180 में से माइनस करोगे, यहाँ पे आपको 135 मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट भी है, अगर आपने पहले पढ़ा होगा डेफिनेटली आप लोग इसके फोड़ के रख दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता है, पाइथागोरस थ्योरम भी आप लोगों ने कर लिया, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, कोई भी दिक्कत होगी तो बता देना, ठीक है। अब हमें इसमें करना था सर्कल, तो सर्कल को अभी करवाऊं या बाद में करवाऊं, ठीक है, चलो अभी कर लेते हैं। देखो सर्कल जो है, कितना चला गया 12, चलो हो जाएगा, ठीक है। गाइस देखो, सर्कल क्या होता है, बिल्कुल अच्छे से हमें पढ़ना है। सर्कल, सर्कल को हम क्या कहते हैं हिंदी में, वृत्त आप इसे कहते हैं, वृत्त आप इसे, या गोला भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर्कल को हम वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पे देखो सर्कल होता क्या है, ध्यान से देखना। अब मुझे ना ये छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इधर लिखना भी है। अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ, अपनी कला का बेहतरीन प्रदर्शन तो मैं दिखाना चाहूँ, वाह क्या सर्कल बना है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये हमारा एक सर्कल है। अगर गाइस मैं सर्कल की यहाँ पे डेफिनेशन लिखूं, ठीक है, तो सर्कल क्या होता है, ठीक है, सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर, सर्कल इज अ, लिख लेना, सर्कल इज अ राउंड शेप्ड फिगर, राउंड शेप्ड फिगर एक राउंड गोलाकार आकृति का होता है, राउंड शेप फिगर होता है, ठीक है। दैट हैज दैट हैज दैट हैज नो कॉर्नर, उस पे ना तो कोई कॉर्नर होता है, ना तो कोई कॉर्नर होता है, नो कॉर्नर्स और नो एज, ना ही उस पे कोई एज होता है। कॉर्नर एज एक है, मतलब कोना वोना कुछ भी नहीं होता, दिख रहा है कहीं पे कोना नहीं, कि इसमें आर्क वगैरह होते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, आपका सर्कल कहते हैं। या इसे आप ये भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो कि सर्कल इज ए लोकस, लोकस मतलब एक लोकेशन होती है वो, ठीक है, लोकेशन, या इसी LOCUS, एक लोकेशन है, एक जगह है वो, ठीक है, एक जगह है वो। सर्कल इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट, ऑफ ऑल पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट वहां पे होते हैं, ऑफ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस, अभी बता रहा हूँ, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट, फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। इस चीज को समझे, जो मैं ये सर्कल है, हमने बोला सर्कल क्या होता है, एक तो राउंड शेप्ड है, हमें दिख रहा है राउंड शेप्ड है, इसका कोई कॉर्नर या कोई एज नहीं है, ठीक है सर, बढ़िया है। एक लोकस है, सर्कल एक लोकेशन है, एक जगह है, जो कि क्या होती है ऑफ ऑल पॉइंट, जितने यहाँ पॉइंट होंगे, और वैसे पॉइंट ये पॉइंट से मिलकर बना हुआ, हम लिख सकते हैं ये सारे पॉइंट होंगे, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस,
फ्रॉम ए सेंट्रल पॉइंट। अब सेंट्रल पॉइंट इसका यहाँ पे होगा। अब गाइज मुझे बताओ, यहाँ से यहाँ की भी दूरी उतनी होगी, यहाँ की डिस्टेंस भी उतनी होगी, हर जगह की डिस्टेंस सेम होगी। तो यहाँ पे ये जितने भी पॉइंट बन रहे हैं, ये जितने भी यहाँ पे पॉइंट बन रहे हैं, इनकी सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, समान दूरी है यहाँ से यहाँ तक हर किसी पॉइंट की। इसे हम इसे कहते हैं एक लोकस होता है, जिसके की क्या होती है, सेंटर से सेम इक्वल डिस्टेंस से होते हैं। ठीक है, ये आपका सर्कल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें कुछ इसकी टर्मिनोलॉजी देखनी है। सबसे पहले देखो, अगर मैं इन्हें यहाँ से यहाँ एक लाइन इस पे डाल देता हूँ, एक लाइन इसे डाल देते हैं, इसे मैंने नाम दे दिया ए बी, इसे मैंने नाम दे दिया ए बी। तो यहाँ पे हमें कुछ बेसिक ये टर्मिनोलॉजी गाइज हमें यहाँ पे देखनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें टर्मिनोलॉजी देखनी है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, इसे मैं रब कर देता हूँ पहले। बढ़िया तरीके से पढ़ो, मेहनत करो, फल जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कॉर्ड। कॉर्ड को हम हिंदी में कहते हैं जीवा, जीभ नहीं, ठीक है, जीवा इसे नाम दिया जाता है। ठीक, कॉर्ड को जीवा नाम दिया जाता है। कॉर्ड क्या होती है, एलाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होता है। एलाइन सेगमेंट हमारा एक लाइन सेगमेंट आपको पता है, पिछले लेक्चर हमने देखे, देखो पिछले लेक्चर देखे होंगे तभी आगे पढ़ने का मजा आएगा, अदरवाइज बीच में उठ के आ जाओगे मजा नहीं आएगा। ठीक है, एलाइन सेगमेंट इन द सर्कल, ठीक है, लाइन सेगमेंट इन द सर्कल, सर्कल के अंदर है ना, इन द सर्कल दैट टच, जो टच कर रहा है, दैट टचेस 2 पॉइंट। बढ़िया सर, फील आ गया बिल्कुल। ए पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे बी पॉइंट होगा, ये सर्कल के अंदर इन दोनों पॉइंट को टच कर रहा है, इसे हम कॉर्ड कहते हैं। ध्यान से रखिए, ये क्वेश्चन में इनका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हमारा कॉर्ड हो गया। तो कॉर्ड क्या होगा, ए बी, मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, ए बी हमारी कॉर्ड है। एक और चीज यहाँ पे आएगी, ये आपका सेंटर है, ये आपका सेंटर इसका, ठीक है, केंद्र है। यहाँ से मैंने लाइन डाल दी है कि यहाँ से एक सीधी लाइन होनी चाहिए, लाइन डाल दी। ठीक है, लाइन डाल दी यहाँ पे एक, तो इसको हम क्या कहते हैं, ये भी आपकी कॉर्ड होती है। ठीक है, ये भी हमारी कॉर्ड ही होती है। हम बोलेंगे सर आपने कॉर्ड बोला जो 2 पॉइंट को टच कर रही है, सर्कल के अंदर है, ये भी तो कॉर्ड होगी, ये भी कॉर्ड होगी। लेकिन इस कॉर्ड को हम यहाँ पे कॉर्ड न कह करके हम यहाँ पे इसका डायामीटर कहते हैं, डायामीटर कहते हैं, डायामीटर, डायामीटर जिसे आप व्यास कहते हो, इसका व्यास कहते हो। ठीक है, तो ये भी कॉर्ड ही होती है, एक ही कॉर्ड ही होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम डायमीटर कहते हैं, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और ऑब्वियसली आपको फील आ रहा होगा कि सर लॉन्गेस्ट कॉर्ड एक ही होगी जो सेंटर में होगी, चाहे ये डाल दो चाहे यहाँ से डाल दो, बात एक ही है। सर्कल को चाहे अभी यहाँ से इसे ऐसे घुमा दो, बात तो वही है। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपकी होनी है। ठीक है, लॉन्गेस्ट लाइन हम इसे कह सकते हैं, जो कि आपके क्या है, इसे बी ए बी सी डी मैंने इसे नाम दिया। यहाँ पे आपकी जो कॉर्ड होगी ये आपकी सी डी होगी। बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद गाइज हम बात करते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता है आपका, रेडियस क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई आर्क डाल दूं ना, मतलब यहाँ से मैं इसे यहाँ को एक मिला दूं, तो इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं कहीं भी। ठीक है, या हम ये भी कहते हैं कि आपका जो डायमीटर होता है उसका हाफ, हाफ ऑफ डायमीटर, हाफ ऑफ डायमीटर, उसे हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ये डायमीटर डालता, डायमीटर बनता, उसका हाफ यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक कह लो, यहाँ से यहाँ तक कहीं भी कह लो, उसका हाफ क्या होगा, रेडियस होगी। इसे मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो d इज इक्वल टू आर टू, डी इज इक्वल टू आर टू, आप यहाँ पे इसका ये लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं आर इज इक्वल टू लिखूंगा डी अपॉन टू। यहाँ से आपको फील मिल गया। फील देखो ना, ये डायमीटर है पूरा, और यहाँ से बीच में हाफ में से इसका क्या है, रेडियस है। तो रेडियस इसका देखो, डायमीटर इधर भी है, इधर भी है, रेडियस सिर्फ इधर है, मतलब रेडियस 2 है, डायमीटर 1 है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू डी अपॉन टू, ये आपका बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और टर्म आता है आपका सेकेंड। सेकेंड को हम क्या कहते हैं गाइस, ठीक है, लाइन इंटरसेक्टिंग, लाइन जो लाइन इंटरसेक्ट करती है, लाइन इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्ट मतलब उसे काटती है, उसे प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्टिंग द सर्कमफरेंस, द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, जो सर्कल के सर्कमफरेंस मतलब इसके जो ये जिसे हम परिधि कहते हैं, इसके चारों ओर के जो एंड है, ठीक है, उसे हम सर्कमफरेंस कहते हैं। ठीक है, लाइन इंटरसेक्टिंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, जो इसे क्या कहते हैं, सर्कमफरेंस को इंटरसेक्ट करिए। देखो गाइस, अगर मैं यहाँ से एक और दूसरा कॉर्ड डाल दूं, ये आपकी कॉर्ड है, बोलोगे हाँ सर ये कॉर्ड है, डायमीटर नहीं, ये आपका कॉर्ड है। अभी यहाँ से आगे जा रहा है, इसने देखो, इसने सर्कमफरेंस को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या बन जाएगा आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। डी, देखिए मैं नाम दे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, तो ई जी को मैं यहाँ पे क्या कहूंगा, आपका सेकंड कहूंगा। ठीक है, अगर हमें इन्हें नाम देना है, ये ए भी आपका हो जाएगा कॉर्ड, ये आपका ये डी हो जाएगा आपका डायामीटर, ये हो जाएगा आपका सेकंड,
ये आपके रेडियस, इसको हम रेडियस सेक्टर भी लिखा होगा कहीं बुक में, कि जो ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे हमने आर्क डाल रखा है, ये आर्क है, इसे यहाँ से यहाँ तक हम आर्क कहेंगे, ठीक है, आर्क कहेंगे, चाप कहेंगे। तो ये आपका रेडियस सेक्टर होगा, रेडियस वाला एरिया होगा, ठीक है। सेकंड के बाद इसमें आपका लास्ट आता है आपका टेंजेंट, TANGENT, ठीक है, टेंजेंट, स्पर्शी रेखा भी आप इसे कह सकते हो, ठीक है। टेंजेंट को हम क्या कहते हैं, एलाइन टचेस द, एक लाइन है, ठीक है, एलाइन टचेस, जो टच कर रही है, एलाइन टचेस द सरकमफेरेंस, जो सरकमफेरेंस को टच कर रही है, जो हमारे सरकमफेरेंस को टच करती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे दिखा रहा हूँ, हल्के से देख लीजिए, इस लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे, देख पा रहे हो, इसने यहाँ पे सरकमफेरेंस को टच कर दिया, ठीक है। AFGHI मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, ठीक है, जो मतलब कहीं से भी डाल दो, इधर डाल दो, इधर डाल दो, कहीं भी डाल दो, वो आपका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, टेंजेंट उसे हम कहेंगे। ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है, तभी हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। एक अगर और आपको देखना है, सेमी सर्कल आप याद रख सकते हो, सेमी सर्कल, अर्धवृत्त हम इसे कहते हैं, मतलब सर्कल के जैसे सेमी सर्कल, हाफ ऑफ सर्कल, हाफ ऑफ द सर्कल को हम क्या कहेंगे, आपका क्या कहोगे, आपका सेमी सर्कल आप इसे कह दोगे, ठीक है, हाफ ऑफ सर्कल। ऐसे आप आर्क अगर हम करें, आर्क चाप क्या होता है, देखो जो ये एशिया चाप है, हल्का ना, मतलब जैसे आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, इसलिए उसे ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं, जो प्रकार डब्बा, जो प्रकार उस पे होता है, ठीक है, उसे आप ऐसे रख के ऐसे घुमाते हो ना, ऐसे घुमा दिए, ये चाप बन गया, ऐसे घुमाया चाप बन गया, इन्हें हम आर्क कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AC आर्क है, EC आर्क है, BD आर्क है, वट एवर यू वांट यू कैन राइट, ठीक है, BD यहाँ पे आपका ये सारे आर्क हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी आपकी किसकी, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी, वीडियो 21 चलेगी, बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी हमने किसकी, आपकी सर्कल की। होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आ चुका होगा। अब इसके गाइस कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वीडियो थोड़ी लंबा होगा लेकिन मजेदार होगा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसको फिनिश कर देता हूँ, ठीक है। सर्कल यहाँ पे फिनिश हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आपका क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन वगैरह स्टार्ट करेंगे। पहले देखने दो कितना चला गया, ओके। तो चलो इसके आप हमें यहाँ पे गाइस कुछ प्रॉपर्टीज देखने हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हमें इसकी, क्या हो गया, प्रॉपर्टीज देखनी है, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ गुण देखने, क्योंकि हर किसी की अपनी प्रॉपर्टीज होती है ना, मेरी अपनी मेरे अंदर तो प्रॉपर्टी कोट कोट के भर रखी है, ठीक है। देखो इतनी सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए हैं, इतनी आप प्रॉपर्टी के मालिक बनो ना, उन प्रॉपर्टी को याद करो, अपना बना लो उन प्रॉपर्टी को, फिर आप भी प्रॉपर्टी डीलर बन जाओगे ना, फिर डील करना बाद में, ठीक है, पहले प्रॉपर्टी को गेन कर लो, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज में इसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आएगी, इससे ये तो नॉर्मल है, अगर मैं आपको बोलूं कि सर ये मेरा एक सर्कल है, क्या सर्कल बन रहा है, अरे सर 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 बीच में नहीं बना, अगर मैं इसके बीच में डाल दिया तो ये दोनों क्या होंगे, सेमी सर्कल होंगे, ये भी सेम है, ये भी सेम है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक कॉर्ड डाल दी, तो इस सर्कल को हम क्या कहेंगे, इसे हम माइनर सर्कल कहते हैं, या माइनर पार्ट, इसे आप मेजर कह देते हो। ये आपका दीर्घवृत्त होता है मेजर सर्कल, ये आपका माइनर सर्कल लघुवृत्त होता है, ठीक है, पढ़ा होगा आपने। सेकंड गाइस, अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी की बात करता हूँ, सेकंड एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जहां से कि हमें डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ध्यान से केयरफुली देखना। सेकंड जो प्रॉपर्टीज आएगी गाइस, ये मेरा एक सर्कल है, वाह, आज ना मार्कर हाथ साथ दे रहा है आज, ठीक है। ये मेरी एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बीच एक डायमीटर डाल रखा है, ओके सर कोई दिक्कत नहीं है, डाल दो, हम आपके साथ हैं ना। यहाँ पे हमने एक वो डाल दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि गाइज, अगर मैं ना इस सेंटर से, ये क्या होगी, बोलो ये क्या है, सही से बताना। यस यू आर राइट, ये रेडियस है, दूसरी रेडियस डाल दो, बढ़िया सर कोई दिक्कत, इन दोनों को मिला दो, अरे सर मजा ही आ गया, क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, बढ़िया सर, बिल्कुल ट्रायंगल बना दिए हो आप तो, है ना। ये एंगल होगा, एंगल होगा, एंगल होगा, मैं सिर्फ इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यहीं से फिर इस कॉर्ड से मैंने ऊपर भी डाल दिया, इसी कॉर्ड से मैंने नीचे भी डाल दिया, अरे सर क्या गजब हो गया, है ना। यहाँ भी डाल दो। अब यहाँ पे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगता है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट लगता है कि जो ये वाला एंगल होगा और जो ये वाला एंगल, इन दोनों में एक बेहतरीन रिलेशन है। अगर ये एंगल x होगा तो ये एंगल गाइस 2x होगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है इस पे, आपको यहाँ पे वैल्यू दी जाती है, बोली जाती है ये एंगल बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू दी रहती है, बोली जाती है ये वैल्यू निकालो। गाइस देखो, अगर ये वैल्यू यहाँ पे 60 होगी तो ऊपर वाले क्या हो जाएगी, 30। अगर ये वैल्यू 30 होगी तो नीचे दुगना हो जाएगा, 60 हो जाएगी। अगर ये 60 होगा ये 120 हो जाएगा, ठीक है। तो वो सर्कल पे डिपेंड करेगा क्या क्या वहां पे वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट बनाना है, यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट बनाना है, ठीक है, कि एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, यही तो यही चीज हम लोग पढ़ते नहीं है, फिर बोलते सर हमें समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन। एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे बन रही सेंटर है, बोला था सेंटर है, डायमीटर पे सेंटर होता है, ठीक है। एंगल ऑफ ए सर्कल, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस, इज ट्वाइस ऑफ
एंगल एट द, कहाँ पे बन रहा है एंगल? सरकमफेरेंस पे, सरकमफेरेंस। बढ़िया सर, मजा आ गया, बढ़िया प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफेरेंस, ठीक है। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। एक और बेहतरीन, अच्छा एक चीज यहीं पे और समझ लेना गाइस, अगर मैं यहाँ से एक एंगल डालता हूँ, ध्यान से देखना, अगर मैं यहीं से ना, कैसे डालू, चलो दूसरा ही बनाता हूँ, फील आना चाहिए ना तुम लोगों को, बोला क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ठीक है। चाहे मुझे 10 बार सर्कल बनाना पड़े, ठीक है। ये हो गया आपका सर्कल, ये हो गया आपकी डायमीटर जो कि कॉर्ड है, यहाँ से मैंने ये रेडियस डाल दी, यहाँ से ये रेडियस डाल दी, दोनों को मिला दिया। ध्यान से देखना, बी केयरफुल, बी केयरफुल, बी केयरफुल। यहाँ से आप मैंने फिर ये रेडियस डाल दी, रेडियस डाल दी, जो भी डाल दी, वॉट एवर यू वांट, ठीक है। और यहाँ से मैंने फिर यहाँ भी मिला दिया। क्या डिफरेंस है सर? पिछली बार हमने यहाँ से यहाँ डाला था, इस बार हमने यहाँ से यहाँ डाल दिया, दोनों में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस लग रहा है? अब यहाँ पे अगर मुझे बोला जाए कि ये x है, इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, ये x x में क्या रिलेशन होगा गाइस? यहाँ पे भी सेम होगा, अगर ये x है तो ये 2x होगा। हमने क्या बोला? एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द सेंटर, सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कल। ये भी तो सरकमफेरेंस ही है, फील कर पा रहे हो चीज को? यहाँ पे भी तो सरकमफेरेंस है, जो कि यहाँ पे भी थी पिछले वाले सर्कल में, ठीक है। तो चाहे सर्कल वो कहीं भी बना रहा हो, सर्कल में एंगल वो कहीं भी बना रहा हो, सेंटर पे एक होगा। अब सरकमफ्रेंस कहीं पे भी दिखा रहा हो तो वो हमेशा उसका ट्वाइस होना है इन दोनों में रिलेशन, जो कि अगर ये 30 होगा ये 15 होगा, अगर ये 15 होगा ये 30 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट। चलो गाइस, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी, नेक्स्ट यहाँ पे एक जो थर्ड प्रॉपर्टी आएगी, जो आपके गाइस यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी आनी है, उस प्रॉपर्टी को भी जरा उसके बारे में भी थोड़ी देख लेते हैं, थोड़ी जान लेते हैं, थोड़ी जान लेते हैं, ठीक है। जाने मेरी जाने मन, ठीक है। ये हमारा एक सर्कल है, आपका एक सर्कल है, और डायग्राम ना बढ़िया बन रहे हैं, मुझे प्यार हो जा रहा है इन डायग्राम से, ठीक है। ये हो गया आपका डायमीटर, मिटाने का मन नहीं कर रहा, डायमीटर नहीं बनाना था, सही बन रहा है ना, इसलिए मैंने बोला, फिर खराब बन ली। ये हमारे यहाँ पे ये एक कॉर्ड है मेरी, ठीक है, ये हमारी एक कॉर्ड हमने यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ पे एंगल बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, यहाँ से मैंने यहाँ कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, है ना, मेरी पलकें, एंगल, अरे वाह, अरे वाह, ये एंगल बन गया आपका, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज याद रखनी है गाइस आपको, अगर ये एंगल x होगा तो ये एंगल भी x होगा। क्यों होगा? अभी हमने बोला, जो हमने इससे पहले बोला था कि एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस एंगल एट द सर्कमफ्रेंस, लेकिन यहाँ पे एंगल कहाँ पे बन रहा है? यस यू आर राइट, बहुत बढ़िया है, यूसीवीएन हो ना, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो। सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है, तो सर्कमफ्रेंस पे एंगल हमेशा सेम होंगे, राइट। अगर वो एक ही कॉर्ड से जा रहे होंगे, एक ही कॉर्ड से बन रहे हैं, तो एंगल वहां पे सेम होने हैं, ठीक है। इस चीज को भी आपको याद रखना, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल बाई सेम कॉर्ड, एंगल बाई सेम कॉर्ड आर इक्वल एट सर्कमफ्रेंस, सी फॉर सर्कमफ्रेंस, नॉट सी फॉर कैट, ठीक है। तो ये हमेशा आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज और देख लेते हैं यहाँ पे, चौथी प्रॉपर्टी, कि सर जो हमने ये बनाया, एक सर्कल मैंने आपको यहाँ पे बना दिया, ठीक है, सर्कल मैंने आपको यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे मैंने एक डायमीटर डाल रखा है, ध्यान से दोनों में डिफरेंस देखना। अभी तक हम एंगल कहाँ से डाल रहे थे, एंगल कहाँ से बना रहे थे? कॉर्ड से बना रहे थे। अब कहाँ से बना रहे हैं? अभी भी कॉर्ड से बना रहे हैं, लेकिन सर जो ये कॉर्ड है, ये हमारे क्या है? डायमीटर है। अब यहाँ से अगर ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, फील कर पा रहे हो चीज को? ये चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस जो एंगल बनता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा गाइस, फील कर पा रहे हो? ये 90 डिग्री का एंगल होगा। देखो ये वाला करो, चाहे ये वाला को, ये आपका 90 डिग्री होना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल मेड बाई डायमीटर एट सर्कमफ्रेंस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल होगा। फील करवाऊं, देखो दिखाओ 90 डिग्री कैसे बन रहा है। अगर देखो ये वाला, देखो ये देखो, ये है, ये था, हाँ सर ये था, और ये था, इसे मैं ऐसे पलट दो, ऐसा है, ऐसा है, समझ रहे हो? मैं सिर्फ इसे और पलट दूं, इसे मैं नीचे पलट देता हूँ, ये नीचे आ गया, ऊपर चला गया। 90 ऐसी तो बनाते थे, बोलो कहाँ दिक्कत आ रही? तो ये है यहाँ पे 90 डिग्री, ऐसे आपको देखना है, ठीक है। इन नजरों से देखोगे बहुत ही
बढ़िया चीज दिखेगी। क्लियर है? तो ऐसे आपको ये चीज देखनी है 90 डिग्री का बन रहा है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो फिफ्थ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं जरा। वह एक दो ही प्रॉपर्टी है, फिर आपका सर्कल कंप्लीट। जो इस पे जो फिफ्थ प्रॉपर्टी आएगी ना, ठीक है, कि जो आपका एक सर्कल है, हाँ सर सर्कल है, डायमीटर है, हाँ सर डायमीटर है, ठीक है, या डायमीटर हटा दो, कॉर्डी लगा दो, सेंटर बना दो। ठीक है, तो जो सेंटर से जो लाइन जाएगी ना, वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी, इसे काटेगी, दो बराबर भाग में डिवाइड करेगी। ठीक है, इसे हम कहेंगे यहाँ पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन के लिए परपेंडिकुलर है, जो कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, और बाइसेक्टर मतलब उसे बाइसेक्ट करने वाला, काटने वाला। ये 90 डिग्री है, हाँ सर 90 डिग्री है, इसे बराबर पार्ट में काट रहा है। इसको डिनोट करने का मतलब है कि इसको बराबर में डिवाइड कर रहा है। अगर ये ए है, ये बी है, ये मैंने सी कर, तो ये होगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। और यहाँ पे अगर मैं डी डालूं, डी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ज्यादा तो नहीं हो रहा, समझ आ रहा है ना? डी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई सेक्टर होता है, और ये हमेशा सेंटर से ही आएगा, हमेशा सेंटर से ही ये गुजरते हुए आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर कभी कभार वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं इस पे, लेकिन अगर कभी कभार आएगा कि सर जो सर्कल होता है, सर्कल के अंदर अगर हम कुछ बनाना चाहें तो क्या बनेगा, सर्कल के अंदर कुछ बनाना चाहे तो क्या बनेगा। तो गाइस यहाँ पे याद रखना, आपका यहाँ पे आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। अगर मैं इन दोनों कॉर्ड को, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, तो यहाँ पे आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज आप इसे कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज जिसमें फोर आर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे याद रखना, ठीक है, अपोजिट एंगल जो होंगे ना, ये और एंगल, इनका सम 180 होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, बाकी इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ बताने के लिए तो गाइस इसमें बहुत कुछ है, लेकिन आपके लेवल के लिए इतना ही, आपके लेवल के लिए इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सर्कल कंप्लीट, होप आप लोगों को समझ आया होगा। ज्योमेट्री का हम बहुत नजदीक पहुंचने वाले हैं खत्म करने के, बस इसके बाद इसमें आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बच जाएगा, आई मीन क्वाड्रिलेटरल वाला पार्ट बच जाएगा। उससे पहले मैं आपको पॉलीगन करवाऊंगा, पॉलीगन क्या क्या होते हैं वो करवा देंगे, वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कभी कभार। पॉलीगन के बाद हम आपके क्वाड्रिलेटरल करेंगे, उसके बाद हम आपका मेंसुरेशन वाला कर देंगे, जियोमेट्री कंप्लीट, फिर हमारा बस 2-3 चैप्टर बच जाएंगे, मैथ आपका कंप्लीट हो, चाहे वो आरएमसी हो, आरएमएस से। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, बाकी क्वेश्चन अब जहां से मिले लपेटो लपेटो लपेटो। टाइम मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके लिए आएंगे, आपके लिए मेहनत हमेशा रहेगी, जारी रहेगी, जैसा कि आपको बोला है कि अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू। ठीक है, अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन का आइडिया देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो गाइज, ये मेरे पे एक सर्कल है, ये मेरे पे एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये कॉर्ड डाली, यहाँ पे ये आपका डायमीटर है, यहाँ पे मैंने ये एंगल, सॉरी, अरे यहाँ पे मैंने ये एंगल बना रखा है, यहाँ पे ये एंगल ट्राइंगल बना रखा है, यहाँ पे डाल देना। ठीक है, समझा रहा हूँ, ये है, यहाँ से मैंने फिर ये एंगल डाल दिया, यहाँ से मैंने फिर ये एंगल डाल दिया। अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है ये एक्स है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ए बी सी है, और ध्यान से देखना, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये एक्स है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और यहाँ पे ये 40 डिग्री है। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन देखो सही से दिख रहा है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। ठीक है, 40 डिग्री यहाँ पे एंगल की, एंगल ए की वैल्यू है, एंगल सी नहीं दे रखा है, एंगल एक्स नहीं दे रखा है, एंगल बी नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है, ये बोलो क्या करना है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो बताओ ये क्या क्या एंगल होंगे, ये क्या क्या एंगल होंगे, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो गाइस यहाँ पे आप अब देखो, यहाँ पे क्या चीज आप कर सकते हो, यहाँ पे क्या चीज आप करोगे, ध्यान से आपको देखना है, एक चीज देखनी है कि हमें एक्स वैल्यू कैसे निकलेगी अब, क्योंकि ये निकालने के लिए हमें अगर ये पता हो, ध्यान से समझना, अगर ये पता हो तो हम ये निकाल देंगे, क्योंकि इन दोनों में दुगनी का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि सर हमें एक चीज पता है, एक चीज पता है क्या, कि सर यहाँ पे दो जो रेडियस है, रेडियस ए बी इज इक्वल टू बी सी, हमें पता है रेडियस हमेशा इक्वल होगी, कितनी भी रेडियस डालो आप लोग सर्कल पे, हमेशा उसने इक्वल ही होना है। ये बात किसने बताई, आपको मैंने बताया, आपको ऑलरेडी पता भी रही होगी, बाकी किताब में लिखी है, पहले के लोगों ने बता रखी है। जब भी यहाँ पे ए सी इज इक्वल टू बी सी होता है, हमें पता है इसके जो साइड, जो फ्रंट वाले एंगल होते हैं वो सेम होते हैं। देखो, बी और बी को छोड़ दो, बी वाले को छोड़ दो, ए का कितना है 40, तो सी का भी 40 होगा। ए और सी मतलब एंगल वहां पे सेम बन जाते हैं, जब भी आपके पास जो लाइन होती है वो अगर साइड अगर सेम होती है तो उनके साइड सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं। यहाँ पे ये साइड सेम है ना, इसके सामने वाला एंगल 40 सेम हो जाएगा। अब बोल के सर अब तो हम कुछ भी कर लेंगे, अब आपको ये 40 है, ये भी आपको 40 मिल गया,
जब ये भी आपको 40 मिल गया तो 40 कितना हो गया, 80 हो गया, टोटल 80 होता है। हमें एंगल बी चाहिए, 80 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। हमें पता है कि सर जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल की जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो सम होता है, सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। अब यहाँ से हमें एंगल बी मैं निकाल लूंगा, एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस 80, क्योंकि देखो ये इन तीनों को प्लस करोगे 180 आना चाहिए, राइट। अब मैंने इस 180 में से एंगल एक बी की वैल्यू चाहिए थी, तो 180 में से 80 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये एंगल कितना आ गया हमारा, 100 आ गया, ये 100 आ गया। अब देखो अगर ये 100 है तो ये क्या होगा, ये इसका आधा हो जाएगा, 50। तो एक्स की वैल्यू गाइज आपको निकल के आ जाएगी कितनी, 50 निकल के आपको एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बोलो यहाँ तक क्लियर आई, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 50 आएगी। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन आते हैं, बेसिक चीज है, लेकिन यहाँ पे आपको हल्का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जियोमेट्री में आपको बेसिक लाइन से लेकर के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज दिक्कत आएगी। और इसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रिवाइज आपको ही करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, अब पढ़ाई आप लोग कर दो, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर करना तो आपका काम है। एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक और क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। ये कितना रह गया गाइस, देखना पड़ता है ना। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, होप कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओ। देखो ये एक एंगल है, ये एक हमारा ट्राइंगल है, ठीक है। ये है एंगल होगा कुछ, इसे भी बढ़ा दो, इसे भी बढ़ा दो। ये एंगल यहाँ पे एक्स है, ये भी एंगल होगा, ये एंगल यहाँ पे वाई है, ये एंगल यहाँ पे जेड है। हमें बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताओ कितना होगा। क्वेश्चन था ये, पिछले पेपर में आ रखा था एक बार, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बताओ क्या होगा, ठीक है। और ये भी आपको यहाँ पे दे रखा है, ये 80 डिग्री आपको यहाँ पे दे रखा है, ये आपको यहाँ पे 80 डिग्री दे रखा है। आप इसे भी लिख सकते हो, जो भी है वो, उससे खैर हमारा कुछ होना जाना है नहीं, ठीक है। हो भी सकता है, पर ये अगर इस टाइप से क्वेश्चन है तो क्या करोगे। एक कॉन्सेप्ट गाइस मैंने आपको बता रखा था, जो कि आपको याद नहीं है। हमने जब ट्राइंगल पढ़ा था, देखो ये इसके लिए एक्सटर्नल या एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। और हमें पता है कि सर जो ट्राइंगल होता है उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। एंगल के इंटीरियर का 180, एक्सटर्नल का 1 सॉरी एक्सटर्नल का 360, तो सीधे 360 इसका आंसर था। अदरवाइज आप निकाल भी सकते हो, एक बार ये निकाल लेना, यहाँ पे कुछ भी लगा लेना, ये 80 नहीं होगा, जो भी होगा यहाँ पे कुछ ठीक है, ऐसे बोल रहा हूँ। तो देखो ये यहाँ पे स्ट्रेट एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल अगर दोनों को मिला के, तो इसमें से ये 180 में से ये माइनस कर दो, ये निकल आएगा, 180 में से ये माइनस कर दो, ये निकल आएगा, ठीक है। या इसको प्लस कर दो, इज इक्वल टू 180 होगा। कैसे भी आप कर सकते हो। और मेन कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता रखा था कि जो एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। अब देखो इतनी बेसिक चीज आपको सैनिक स्कूल के एग्जाम में 4 नंबर दे के जा रही है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। RMS में भी सीधे क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो गैस ये बेसिक चीजें होती हैं। तो गैस यहाँ पे आपका सर्कल होता है, कंप्लीट ज्योमेट्री का एक प्रॉपर टेस्ट बनाऊंगा आपके लिए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊंगा, एक ही साथ होगा। इसीलिए इन चीजों को रिवाइज करते ना, कोई भी दिक्कत आएगी अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके साथ है। थारा भाई वो वाला नहीं आई, ठीक है। वो वाला नहीं होगा ये, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में गैस हम आपका स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपका पॉलीगन स्टार्ट होगा, पॉलीगन के बाद आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। बस 2-3 क्लास में मैं इसे जल्दी से निपटाने की कोशिश करता हूँ। और एक दिन आपको टेस्ट आने वाला है, बिल्कुल प्रॉपर सैंपल पेपर 2022 के लिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होगी बता देना, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज विद यू, ठीक है। बस मेहनत आपको करनी है, ठीक है। याद रखना, अगर कल सर उठा के चढ़ना है तो आज सर झुका के पढ़ना ही होगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए 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 कॉन्सेप्ट के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी एंड वन मोर थिंग, यस, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं।